हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और अपने विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित कर रहे होंगे। रोज़ की तरह आज भी हम अपने इस लेसन में स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम काउंट कर चुके हैं। अब हम जानेंगे वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, these are 3 points we complete in this session. Therefore, without waste of time, let's get started. चलो हम समय का सदुपयोग करते हैं और अपने लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड कंपोजिट फैक्टर, नंबर ऑफ इवन कंपोजिट फैक्टर एंड वे ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, चलो नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ odd factors of a composite number of odd factor of a composite number। कंपोजिट को कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या में यदि हम फैक्टर्स की बात करें, ऑड फैक्टर्स की बात करें, तो सबसे तो पहले हमें यही होना चाहिए कि ऑड क्या होता है। ऑड होता है विषम संख्याएं। क्या होता है? विषम, यानी कि जो दो से भाज्य नहीं हो, जो दो से भाज्य नहीं हो, मतलब बिल्कुल आपकी तरह सिंगल। जैसे आप सिंगल हो ना, बिल्कुल सिंगल, ऐसे ही बिल्कुल आपकी तरह सिंगल हो, वो होता है ऑड। ऑड मतलब विषम। अब लेट सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर लिया, ठीक है, 24। 24 के हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स काउंट करने हैं। कैसे काउंट करेंगे भैया? सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमें करना होता है, इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, खंड खंड कर देंगे। तो देखो क्या होता है इसका, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यही होता है कि नहीं होता? कोई शक है कि नहीं है? है। क्या शक है बताइए मुझे, क्या शक है बताइए मुझे। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्या ज्ञात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं किसी भी संख्या की दी गई। हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस संख्या को गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। तोड़ दिया, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा एक ऐसी चीज़ है बंदो, अगर एक बार किसी को आ गया ना तो समझ लेना कि उससे पूरी ज़िंदगी मज़ा ही मज़ा आता रहता है। अगर नहीं आया तो वो नहीं आएगा कभी भी। दैट्स, आगे चलते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं 2 एवं 3। 2 की पावर हम कितनी भी कर दें हमेशा इवन रहेगा। इवन मीन्स सम संख्याएं प्राप्त होंगी। कैसी संख्या प्राप्त होंगी? हमेशा सम संख्या प्राप्त होंगी। लेकिन यदि हम 3 की पावर कितनी भी करें, क्या प्राप्त होंगी? विषम होंगी। 3 की पावर 1 करें, 2 करें, 4 करें, 5 करें, ठीक है। हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल फैक्टर्स की, ठीक है। अब देखो, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है? देखो, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमारे पास जो ऑड है ना वो कितना है। ऑड कितना है हमारे पास? ये है। तो 3 की पावर कितनी है? 1। 1 में हम क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2, और ये रहेगा हमारा आंसर। नहीं पकड़े? नहीं पकड़ा? चलो अब की पकड़ लेना।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी गई संख्या को फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। 24 को हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, इसके फैक्टर्स बने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1। अब क्योंकि 2 ऑलरेडी इवन नंबर है, मतलब विषम है, तो हम उसे क्या चूज करेंगे, नहीं करेंगे। जिसकी जोड़ी बन चुकी है उसके पीछे मत भागो, जो सिंगल है उसको डबल कर दो, उसमें एक और ऐड कर दो। 3 है हमारे पास, सिंगल है, यानी इसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 है, 2 है, 3 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कौन सा ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या कौन सी है। 2 और 3 में हम देख रहे हैं तो 3 हमारी विषम संख्या है, और विषम संख्या को हम क्या करते हैं, इसकी हमें क्या याद करनी है, नंबर्स काउंट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, विषम संख्या की जितनी पावर्स होती हैं, क्या होती हैं, जितनी पावर होती हैं उसमें एक ऐड करके लिख देते हैं, और वो हमारा क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम कोई सा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लेने वाला हूं आपके लिए 36। कितना लेने वाला हूं, 36। 36 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। करो, क्या आते हैं 36 के फैक्टर, देखो 36 के हम फैक्टर करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 नाम 36, 3 मल्टीप्लाई 3, ये होते हैं ना, ये इसके फैक्टर्स होंगे। हाँ या ना, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी हो जाता है कफ, खांसी, वो कफ नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब हम देख रहे हैं इसको पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में देन वी राइट इनटू द पावर फॉर्म 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। मुझे बताओ 2 यहां क्या है, 2 यहां क्या है, इवन है, कैसा है, सम है। ठीक है, 3 क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। अब हमें पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर है ना विषम संख्या की, विषम संख्या की जितनी पावर है उसमें एक ऐड करके क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। एक ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक संख्या और होती है दैट इज 1, यानी किसी की पावर 0 लगा दो, इसलिए हम एक ऐड कर रहे हैं। रियल फेस तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, 2 + 1 = 3, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। अच्छा, इसे हम यदि एक फॉर्मूले के तौर पर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, दैट इज ऐसे लिखेंगे। देखो, यदि हमें इसको किसके रूप में लिखा जाए, फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ऑड को हम ओ लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ऑड को हम क्या लिखते हैं, ओ की पावर ए इंटू ई की पावर बी। तो हमें फाउंड करना है तो b + 1 यू करके, और हमारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। b मतलब पावर ऑफ, सॉरी b नहीं, o, a क्या रहेगा, a, क्योंकि हम इवन नहीं याद कर रहे, क्या याद कर रहे हैं, ऑड याद कर रहे हैं। ऑड की पावर कितनी है, a + 1 = नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, देन वी फाउंड दिस ऑन दिस वेज। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है जो क्या मैं जो लिख रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे बताना जरूर। ठीक है, कमेंट सेशन आपके लिए मैंने इसलिए खोल रखा है जिससे आप अपने अंदर की जो मन की बात है ना हम तक पहुंचा सको और हम उसका तोड़ निकाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
क्या हम एक और एग्जाम्पल लें? यस, वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन मोर 90। 90 को हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंडों में तोड़ देंगे उसको शीशे की तरह। तोड़ो इसको। लेकिन ये शीशा ऐसा होता है टूटने के बाद पुनः जुड़ जाता है और वो शीशा जुड़ता नहीं है। ठीक है, चलो 2 45 टाइम गया। ठीक है, 3 15 5 टाइम गया ना। अच्छा 15 3 45, यानी कि 3 1 टाइम 3 और जाएगा, इंटू कितना रहेगा हमारे पास 5 5 ती 15 15 दूनी 30 15 ती 45 और 45 दूनी 90। व्हेन बी राइट इन पावर फॉर्म, अब इसको हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। 2 इंटू 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है हमारे पास 2, इंटू 5 की पावर कितनी है 1। इन कुत्तों की समझ में आ रहा है इसलिए भौंक रहे हैं। अब देखो नहीं समझ, मैंने बोल दिया तो बंद हो गए। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या तरीका रहता है हमारे पास, हमें ज्ञात करना है कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। अब बताओ कौन सी संख्या सम है। सम संख्या का अर्थ होता है जो 2 से भाज्य हो, और विषम संख्या का जो 2 से भाज्य नहीं हो। ये चीज मैं आपको पहली वाली स्लाइड में बता चुका हूं। जो 2 से भाज्य नहीं हो वो कहलाती है विषम, और जो 2 से भाज्य होती है वो होती है सम। यानी कि जिसकी जोड़ी बन गई वो कैसा है, सम है। जिसकी जोड़ी नहीं बनी, सिंगल है, वो क्या है, विषम है। ठीक है, अच्छा अब हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर फाइंड करनी है, यानी भाज्य संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भाज्य संख्या के विषम गुणनखंडों की हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले देखेंगे कि विषम कौन कौन है। क्या 3 सम है या विषम है, ऑफ कोर्स ऑड है, ये भी ऑफ कोर्स ऑड है। 3 की पावर कितनी है 2, इसमें प्लस कितने करेंगे 1। 5 की पावर कितनी है 1, 1 में कितने ऐड करेंगे 1, और इसको हम क्या कर देंगे 3, कितना हुआ ये 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाइड ये कितना हुआ 2 हुआ। हमारा आंसर आएगा 6, जो कि बिल्कुल सही है। क्या आपकी समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ। एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे। समझ में आ गई तो सब्सक्राइब कब करोगे। ठीक है, कर दो, आप अच्छे बच्चे हो और अच्छों के तो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपके लिए। ये रंगीन जिंदगी है, इसको रंगीनियत में जीने दो। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेता हूं, फिर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स काउंट करेंगे ऑफ ए कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या के कौन से उसकी ज्ञात करेंगे हम, सम गुणनखंड। और सम गुणनखंड क्या होते हैं, सम गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के वे गुणनखंड जो 2 से भाज्य होते हैं, और विषम वो होते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 से भाज्य नहीं होते। यानी यदि हम 19 के गुणनखंड करें तो हमारे पास 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो क्या रहेंगे 2 से भाज्य नहीं होंगे। ठीक है, चलो हाँ जी, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। 16 तो नहीं, 51 को हम क्या करेंगे, 51 को हम क्या करेंगे, किस में तोड़ेंगे, तोड़ दो इसको शीशे की तरह। तो 17 × 51 होते हैं
3 भी हमारे पास कैसा है, ऑड है, और 17 भी हमारे पास कितना है, ऑड है। इनकी पावर देखी जाए तो कितनी रहती है, 1, और इसकी कितनी रहेगी, 1। आगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर हमें फाइंड करना है। कंपोजिट नंबर के ऑड फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, इनकी जितनी भी पावर हैं उनमें एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो आने वाला है वो क्या है, आंसर है। देखो कितनी पावर है हमारे पास, 1 + 1, ठीक है। ये 3 के लिए हो गया, ये 17 के लिए हो गया, यानी कि हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4 आएंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चले आगे, चलें कि नहीं चलें, चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर, यानी किसी भी भाज्य संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलो चलो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हेडिंग बना दें अपनी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक, एनी प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इससे पहले हम दो चीज समझ चुके हैं, क्या क्या। सबसे पहले हम समझ चुके हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यदि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर रहेंगे। क्योंकि हमारे पास यदि कोई चीज है तो क्या आती है, फैक्टर या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। अब जब हमें पता चल गया कि हमारे घर में 5 व्यक्ति हैं जिनमें से 2 बच्चे हैं, तो वयस्कों की संख्या हम निकाल सकते हैं, 5 - 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास 200 रुपये थे, जिसमें से 300 रुपये हमने खर्च कर दिए। हो सकते हैं खर्च, नहीं हो सकते ना। रुपये हमारे पास 200 300 खर्च कहाँ से हो जाएंगे। हाँ, यदि आपने किसी से उधार ले लिए हैं तो हो सकते हैं, दैट इज फाइन। बट यहाँ उधार लेने का प्रोसेस नहीं है, हमें कर्ज जाल में डूबना नहीं है, ठीक है। चलो क्या फाइंड कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक। आगे चलें, चलो लेट्स सपोज दैट क्या रहता है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या रहता है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, हिंदी में भी बताऊंगा, माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या ठीक है, माइनस ऑड, ऑड यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। कोई शक होना भी नहीं चाहिए, ठीक पकड़ा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ही चीज ले लेते हैं जो हम सबसे अच्छे पढ़ते आ रहे हैं, 24 हम इसलिए ले रहे हैं जिससे हमारे समझने में आसानी रहे, क्योंकि उसमें ऑड भी होता है, इवन भी हो सकता है, होता है। 36 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, दैट सपोज दैट कुछ भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चाहे ले लो ये मेरी जिंदगानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा जो बचपन नहीं ले मांग रहा मैं, क्योंकि वो वापस आ ही नहीं सकता।
लेकिन कवि ने जो कल्पनाएं की हैं वो नेक्स्ट लेवल की हैं। मगर मुझको लौटा दो मेरा जो मेहनत है ना वो लौटा दो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो मुझे बता दो, ठीक है। चलो लेट्स फॉर एग्जाम्पल इजी बॉस 24 हमने लिया। 24 में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने हैं बताइए मुझे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं हमारे पास इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास इसके 8, कितने हैं 8, माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, 3 की पावर 1 रहेगा, 1 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना करेंगे 1, तो कितना बचेगा हमारे पास 2, तो हमारे पास इसकी संख्या कितनी आएगी 6। आंसर। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है, अभी आपको नहीं आई समझ में, आ जाएगी, मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेता हूँ 36, ठीक है। 36 को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हमारे पास, वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, देखो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में मैंने क्या बताया था कि पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना ऐड कर रहे हैं हम, 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 9 हो गया कि नहीं हो गया। कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगा ना। 2 + 1 2 + 1 यानी कि यदि हमें कभी भी किसी संख्या के नंबर्स ऑफ फैक्टर ज्ञात करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने हैं, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक चीज करते हैं। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि जितनी भी संख्याओं की पावर्स हैं जो हम गुणनखंड कर रहे हैं, उनके जितने भी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमने किया है। 2 की पावर 2 है उसमें 1 ऐड किया, ठीक है 3 हुआ, और फिर 3 की पावर 2 है उसमें 1 ऐड किया 3 हुआ, और दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, हमारे पास 9 आ रहे हैं। और मैं बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हमने 9 ज्ञात कीजिए। 36 के 9 फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करने हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कितने हमारे पास ऑड फैक्टर, 3 होंगे ना, क्योंकि ऑड फैक्टर में हमें केवल ऑड संख्या देखनी होती है, उसकी पावर देखनी होती है। कितनी है, 3 की पावर कितनी है 2 है, 2 में हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है 2 + 1 कितना हुआ हमारे पास 3। अब क्योंकि हमें इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ, कलर चेंज करता हूं मैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हुआ 9 - 3, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, हमारे पास आंसर आने वाला है वो कितना है 6। ये रहा हमारा आंसर। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या अधिकतम 4 जा रही है, देखो 1 2 3 4, और फिर यहाँ 9 कैसे हो गई, देखो 9 कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये कितना है 36 है, ठीक है 36 है। 36 में कौन कौन सी संख्याओं का डिवाइड जा रहा है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर 1 का जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी 1 36 का फैक्टर है, बिल्कुल है 1 है, और ये खुद भी तो है अपना फैक्टर खुद भी तो है ना, है कि नहीं है, 2 है, बिल्कुल है, तो 18 भी होगा कि नहीं होगा,
अच्छा 3 है, बिल्कुल होगा। 3 है तो 3 12 भी होगा, बिल्कुल होगा। 4 है तो और कौन सा हो सकता है हमारे पास? 4, 4 का 4 नाम 36, 9 भी होगा। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन संख्या हमारे पास कितनी आ रही? 9। एक कौन सा बच रहा है? देखो 36 में किसका भाग जा रहा है? 6 का जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? एक 6 भी होगा हमारे पास। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करो, कितना हुआ है? 9 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहां देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो रहे हैं? 9। इसलिए ये 9 कहां से आया? अब आपकी समझ में आई? हम यहां से चलते हैं ना, यहां से गड़बड़ कर देते हैं। इस तरह से होते हैं 9 फैक्टर्स 36 के। इसी तरह से 24 के होते हैं, ठीक है, 8 फैक्टर्स। एक भी होगा 24 का, 24 भी होगा, 2 12 4 8, और एक और बचा कौन सा? 9 38 24, 4 6 के 24, 4 और 6, ये फैक्टर्स हमारे होते हैं। कोई शक है क्या? नहीं होना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए और लेता हूं। हम लेते हैं अभी दूसरा एग्जांपल। हम उन्हीं एग्जांपल्स को कर रहे हैं जो हमने पिछले की थे। 90 को हम करेंगे 2 45, और 45 को होते हैं 3 3 और 5, ये होते हैं इसके फैक्टर। आगे इसको हम किस में काउंट करेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे, कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल, हाँ टोटल के नाम से दिमाग में बत्ती जल गई होगी। टोटल पीते हो आप? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे पास? क्या क्या सीन बताया था मैंने? सीन बताया था एक ही, कि जितने ही पावर है उनमें एक ऐड करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? 1 है, इसमें एक ऐड करो, ठीक है। 3 की पावर कितनी है? 2 में एक ऐड करो, ठीक है। और 5 की पावर कितनी है? 1, एक ऐड करो और आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो रहा है हमारे पास? 3 दूनी 6 दूनी 12। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में हम क्या करते हैं? जो विषम हैं उनकी पावर देखते हैं। विषम क्या है हमारे पास? 3 है और 5 है, तो 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 2 + 1, और 5 की पावर 1 + 1, कितना हुआ हमारे पास? 3 दूनी 6। अब इवन फैक्टर को हमें क्या करना है? इवन फैक्टर हमें काउंट करने हैं। इवन फैक्टर तो 12 - 6, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 6। कोई शक है क्या? आशा करता हूं आज जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है आपको, 3 कॉन्सेप्ट कराए हैं, दो कराए हैं मैंने। कौन कौन से? एक तो सम ऑफ फैक्टर का रिवीजन करा दिया है मैंने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का रिवीजन करा दिया है, ठीक है। दूसरा कराया है मैंने फाइंड ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरा कराया है फाइंड ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। एक कंसेप्ट मैं आपको और कराता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आज थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो एक फैक्टर है हमारे पास वे ऑफ एक्सप्रेशन। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो कराएंगे। और इसके बाद देखो, क्योंकि आज तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके बाद रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की क्या आपस में मल्टीप्लाइड। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट फैक्टर, ठीक है, भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का क्या मल्टीप्लाई, सिंपल वे, बिना किसी परेशानी के साथ, ठीक है, बिना किसी परेशानी के साथ। देखो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम 24 ही लेते हैं। 24 के कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे हम देखो। 1 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी 24 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। हमने एक नंबर लिया 24, हम उसको लिखने के तरीके देख रहे हैं गुणा के रूप में। 1 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना रहेगा। यदि हम इसके गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कितना रहेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसका यदि हम देखें तो 24 की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि हम इनमें आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या करें, यदि हम इनमें आपस में मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज दैट आपस में हम इसमें मल्टीप्लाई करें, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देखो 1 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, इंटू 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास 24 हुआ, इंटू ये भी 12 दूनी 24 हुआ, इंटू ये भी 8 24 हुआ, इंटू और ये भी 4 6 24 हुआ, इंटू। आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ मुझे, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, पावर में ही देना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ऐसे देंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। पावर में देंगे तो हम क्या कर देंगे, गलत, पावर में देंगे तो सही है, क्योंकि आंसर हमारे पावर में पूछ जाएगा। माना कि हमसे पूछ लिया 7056 का पूछ लिया, 7056 के का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसमें, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर को सेट करता है तो उसमें 2 चीज़ ध्यान रखता है कि जितना समय क्वेश्चन को होना चाहिए, माना कि 30 सेकंड है तो 30 सेकंड के बजाय 35 में क्वेश्चन हल हो जाए लॉजिक के थ्रू, और लॉजिक के थ्रू ये क्वेश्चन है ना और कम में हल हो जाए, ये चीज़ दिमाग में रहती है। अन्यथा कोई डेरिवेशन दे दे बड़ी सी, जिसको आप कैलकुलेट करते रहो, पूरा उसी में निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जामिनर के माइंड में रहती है कि क्वेश्चन उसे कैसे सेट करना है, और मैं आपको क्वेश्चन सेट करना बता दूंगा, सिखा दूंगा, तो पेपर वाला भी डर पेगा, यार ये पेपर खुद सेट करता है, इसको क्या ही क्वेश्चन दूं, ठीक है। आगे चलता है, अब हमें क्या निकालना है अब हमें क्या निकालना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स याद करने। हो गया, कैसे फाइंड करेंगे, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ हमें कंपोजिट नंबर के फाइंड करने हैं। वो संख्या n है तो उसकी पावर n/2 लगा देंगे, और जहां n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखो यदि हम टोटल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं कि नहीं है, ऑफ कोर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यदि हम देखें, देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे पास, 8, क्योंकि 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से 8 होते हैं, देखो 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, 24 होते हैं। और यहाँ पावर हमारी कितनी है,
4 आ रही है, पावर कितनी है 4 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या n की हमें क्या ज्ञात करनी है, यदि किसी संख्या का हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है तो उस संख्या के जितने प्रोडक्ट हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स हैं उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, हिंदी में और लिख देता हूं, किसी संख्या के भाज्य संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल। संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, इट मीन्स अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जब किसी चीज को समझने में दिक्कत नहीं होती है तो वो चीज हमारे मन में उतर जाती है। ठीक है, अब देखो आगे एक स्लाइड और इसमें ऐड कर देंगे। यहां हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं ये। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, फॉर्मूला बताने वाला हूं। वो ये रहेगा, हिंदी में बड़ा रहेगा लेकिन आंसर उसका बहुत ही छोटा आएगा। देखो 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 देखो, भाज्य संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या रहेगा। देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब जिस संख्या के हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं वो संख्या। ठीक है, इसकी पावर लगाएंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, और इसको हम भाग देंगे कितने से, 2 से, और हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। और हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। 24 के बाद यदि मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूं तो हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं 36। आप कह रहे होंगे सर आप उन्हीं एग्जांपल्स को क्यों करा रहा हूं। मैं इन्हीं एग्जांपल्स को आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज सेट हो जाए। 36 का हम ऐसे ज्ञात करते थे, तो 36 के आधार पर जो भी संख्या होगी हम उसका फाइंड कर देंगे। 24 का हम ऐसे फाइंड करते थे, तो 24 के आधार पर आप अन्य को फाइंड कर दोगे। यानी आपकी समझ में नहीं आता है और आप 24 के फैक्टर्स को रट लेते हो कि 24 पे हमने इस तरह से ऑपरेशंस किए थे। डॉक्टर नहीं है लेकिन ऑपरेशंस भी यही होते हैं। ठीक है, तो हम उस आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं। देखो हमारे पास आया 36। ठीक है, 36 से हम फैक्टर याद करेंगे 2, कितना हुआ 18, फिर हुआ 2, 3 और 3, यही होगा। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। यानी कि हम इसको देख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या दी गई है, कौन संख्या दी गई है हमारे पास, 36 दी गई है। दी गई कि नहीं दी गई है, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। अब ये चीज मेंटली कैलकुलेट करना है। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 3 और 3 यानी कि 9, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2। अब क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और हमारे पास जो आने वाला है वो क्या है, आंसर रहेगा इन 36 की पावर 5। ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत, आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत हुई होगी तो आप हमें बताओगे। जब तक आप हमें नहीं बताओगे तब तक हम आपकी इलाज नहीं कर पाएंगे, समझे ना। ये बीमारी
बहुत बड़ी है। किसी ने सच्ची कहा है, जब कुछ नहीं है भाता तब रोग ये लग जाता। और मैं हूं गणित प्रेमी, प्रेम रोगी नहीं हूं, मैं हूं गणित रोगी। ठीक है, तो इस गणित को कैसे, इसके डिजीज है, इसको सॉल्व करना है, मैं यहां खड़ा हूं। आप मुझसे पूछिए, मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। यद्यपि आप जानते हो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है, आज नहीं तो कल उसका जवाब मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।